हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के पंचपीर लोक देवता रामदेव जी के बारे में जाना था। आज हम राजस्थान के पंचपीर लोक देवता में उस लोक देवता के बारे में जानेंगे जिन्हें ऊंटों के देवता के रूप में, गोरक्षक देवता के रूप में, लक्ष्मण जी का अवतार, हाड़ देवता, प्लेग रक्षक देवता और मेहर जाति के मुसलमानों के द्वारा जिन्हें पीर के रूप में पूजा जाता है और जिसने गौरक्षा के लिए अपने विवाह को बीच में छोड़ दिया था। जी हाँ, आपने सही सोचा। आज हम राजस्थान के पंचपीर लोक देवता में से पाबूजी राठौड़ के बारे में जानेंगे। पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था तथा उनकी माताजी का नाम कमला दे था। पाबूजी की पत्नी का नाम फुलम दे और कहीं कहीं सुप्यार दे भी बताया गया है। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। ये राठौड़ के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज थे। इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। पाबूजी को प्लेग के देवता, हाड़ देवता, गोरक्ष देवता, ऊंटों के देवता आदि विभिन्न नामों से पूजा जाता है। सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही दिया जाता है और ऐसी मान्यता है कि पाबूजी से विनती करने पर या मनौती करने पर ऊंट की बीमारी ठीक हो जाती है। रायका रेबारी ऊंटों की पालक दो जातियां हैं। राजस्थान में रायका व देवासी के नाम से इन्हें जाना जाता है, जबकि गुजरात में रेबारी के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ में ऊंटों की पालक जातियां रेवारी व देवासी पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री फुलम दे के साथ तय हुआ था। कथा के अनुसार पाबूजी का बहनोई जिंदराव खिंजी जो नागौर के शासक थे, उन्हें देवल चारणी की घोड़ी जिसका नाम केसर कालमी था बहुत पसंद आ गई थी और उसने वो घोड़ी देवल चारणी से मांगी। तब देवल चारणी ने वो घोड़ी देने से मना कर दिया। तब जिंदराव खिंची गुस्से में वह अपमानित समझकर वहां से चले गए। बाद में जब कहा जाता है कि पाबूजी ने देवल चारणी से वो घोड़ी मांगी तो देवल चारणी ने एक शर्त पर उनको दी। शर्त ये थी कि वे देवल चारणी की गायों और पशुओं की हमेशा रक्षा करेंगे। जब पाबूजी का विवाह हो रहा था तब जिंदराव खिंची ने देवल चारणी की सारी गायों को बंधक बना लिया। जब ये बात पाबूजी को पता चली तो पाबूजी फेरों को छोड़कर युद्ध के लिए गए और देंचू गांव जोधपुर में अपने बहनोई जिंदराव खिंची से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। पाबूजी के सहयोगी चांदा डेरा हरमल थे। देंचू गांव जोधपुर में ही पाबूजी का समाधि स्थल बना हुआ है। पाबूजी का मेला कोलूमंड जोधपुर में चैत्र अमावस्या को बहुत बड़ा मेला लगता है। पाबूजी का अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में है। पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र से वांची जाती है। इस फड़ की प्रस्तुति भोपा व भोपी द्वारा रावण हत्ता बजाते हुए की जाती है। पाबूजी की पूजा हिंदू द्वारा तो की ही जाती है, मेहर जाति के मुसलमानों द्वारा भी पाबूजी की पूजा की जाती है। युद्ध के समय जब पाबूजी फेरों से उठकर गए उस समय 3.5 फेरे ही हुए थे। इसी कारण पाबूजी के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे ही लेते हैं। पाबूजी के मुख्य अनुयायी थोरी जाति के लोगों को माना जाता है। थोरी जाति के लोग पाबूजी की यश गाथा सारंगी के साथ गाते हैं, जिसे पाबू धनीरी वाचना कहते हैं। पाबूजी की समर्थी में थाली नृत्य किया जाता है। नायक व रेवारी जाति द्वारा माठवाद यंत्र के साथ पाबूजी के पावड़े वाचे जाते हैं। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही है। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को पाबूजी के मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर में विशाल मेला लगता है, जहां भक्तगण हजारों की संख्या में आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पाबूजी अछूतों के उद्धारक भी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मलेच्छ दूसरे देश से आए हुए लोग कहे जाने वाली थोर जाति के 7 भाइयों को आश्रय दिया था। सबसे पुराना पाबूजी काव्य में हाजी बिट्टू द्वारा रचित पाबूजी रा छंद प्रतीत होता है, जिसके बाद
और भी कई रचनाएं पाबूजीरा दोहा, पाबू प्रकाश, पाबूजीरा कवित आदि शीर्षकों के साथ की गई है। पाबू प्रकाश मोर्ची आसिया द्वारा रचित की गई है, जिसमें पाबूजी के जीवन पर विभिन्न छंदों, दोहा, सारजी, कवित आदि में 3000 से अधिक श्लोक हैं। पाबूजी की कथा का संकलन और इसे अंग्रेजी में लिपिबद्ध करने का प्रयास जॉन डी स्मिथ द्वारा द एपिक ऑफ पाबूजी के नाम से किया गया। शॉर्ट में एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। पाबूजी को ऊंटों का देवता, प्लेग का देवता, लक्ष्मण जी का अवतार, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ देवता आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था, माता का नाम कमला दे था, पत्नी का नाम फुलम दे या सुप्यार दे। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी राव सिया के वंशज थे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय ऊंटों की पालक जाति रायका रेवारी। सबसे बड़ा पाबूजी का मंदिर कोलूमंड जोधपुर, जहां चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। पाबू प्रकाश पुस्तक आसिया मोर्जी ने लिखी। मेहर जाति के मुसलमान भी पाबूजी को मानते हैं व उनकी पूजा करते हैं। पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र से वांची जाती है। ये थी लोक देवता पाबूजी से जुड़ी हुई लगभग संपूर्ण जानकारी जो आपको देने का प्रयास किया। जो जानकारी आपको मैंने दी वो राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो व नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।